बताइएगा, जिले में एक पदाधिकारी पर जानलेवा हमला हुआ है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? सीतामढ़ी में खादान माफिया बरसों से अपना रैकेट चला रहे हैं। नाजायज रूप से गरीब जनता का जो मुंह का निवाला है उसको छीन के लूट के खा रहे हैं। और आज उनका मनोबल इतना बढ़ गया है, और बढ़े भी क्यों नहीं, जब वो माफिया सत्ता संरक्षित हो, सत्ता उसका संरक्षण करती हो। यहाँ के माननीय वर्तमान सांसद और जदयू के प्रदेश के प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक तिरहुत स्नातक क्षेत्र के जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उनके लिए मीटिंग बुलाई गई थी। और उस मीटिंग में वैसे अपराधी जो यहाँ पदाधिकारियों की पिटाई करते हैं, जो उनको उनसे के द्वारा रंगदारी के रूप में पैसा मांगते हैं और कहते हैं कि चावल का जो बोरा है, आज हुआ क्या है, चावल का जो बोरा है उसमें 1 किलो प्रति बोरा हमको दो, 1 लाख से 1.5 लाख रुपया प्रति महीना हमको गोदाम से तुम कमीशन दो, और नहीं दोगे तो तुम्हारी इसी तरह से पिटाई करेंगे। आपको डुमरा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज हुई है। कब? 307/24 कल या परसों दर्ज हुई है, 17/7 को दर्ज हुई है। और उसमें उनका संरक्षण हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कल 17/7 को प्राथमिकी दर्ज होती है। आप प्राथमिकी देख सकते हैं, आपके सामने है। मैं आप सभी पत्रकार साथियों को दिखाना चाहता हूं और आपके माध्यम से सीतामढ़ी की जनता को बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि कैसे सत्ता के संरक्षण में और जो अनाज माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, वो सत्ता के द्वारा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कैसे संरक्षित किए जा रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। और 17 तारीख को उस पर प्राथमिकी दर्ज होती है और 19-20 तारीख को सांसद के आवास पर बैठक होती है, उसमें वो आदमी उपस्थित होता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं जिला प्रशासन से और यहाँ के एसपी से, आपकी पुलिस क्या कर रही है? आप मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं? आप क्यों उस जनप्रतिनिधि के दबाव में है? आप जनता के लिए, आप यहाँ के एसपी हैं, जनता के आप नौकर हैं, उसके सेवक हैं। और जो अपराधी होगा और जो पदाधिकारियों को मारता है, जनता की संपत्ति तो लूट के खा ही रहा है, उनका हक अधिकार खा ही रहा है। आज उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि पदाधिकारी भी सुरक्षित नहीं है और आप उसका संरक्षण करते हैं। इसलिए जल्द से जल्द आज हम राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उस जो दोषी है, जो अपराधी है, जो आपको ट्रांसपोर्ट एजेंट है और यहाँ का जो पूर्व प्रमुख रहा है डुमरा का देवेंद्र शाह और भारतीय जनता पार्टी का नेता है, और वो उस मीटिंग में उपस्थित है और यहाँ की पुलिस आंख मूंद के काम कर रही है, तो जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी करो, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग चुप बैठने वाले नहीं है, सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। क्या इस बात के कोई सबूत हैं पुख्ता के पदाधिकारी को देवेंद्र शाह ने मारा है? पदाधिकारी को देवेंद्र शाह ने FIR दर्ज है आपके सामने, डुमरा थाना में जाके देख लीजिए। 307/24 मतलब FIR दर्ज है और उस पदाधिकारी का फर्द बयान है, उसमें उसने कहा है कि हमको मारा है। तो उसका क्या सबूत है? उसका तो सबूत है ही, गाड़ी जब्त है उसका। अच्छा, उसका गाड़ी भी वहाँ जब्त है डुमरा थाने में। तो फिर उसके बाद पुलिस की कोई एक्शन? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, दिख नहीं रही है, पुलिस ने बताया नहीं है। हमको तो लगता है कि पुलिस प्रशासन अंधी बहरी बनी हुई है, गुंगा बनी हुई है, पंगु बना हुआ है यहाँ का प्रशासन, और वो अपराधियों से और जनप्रतिनिधियों से डर रहा है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, डरना नहीं चाहिए? नहीं, आप अपराधियों का संरक्षण करिएगा कि आप जनप्रतिनिधि का क्या काम है? जनप्रतिनिधि का काम है जो जनता की जो समस्या है उसके लिए न काम करे। जनप्रतिनिधि की, वैसे जनप्रतिनिधि की ये जवाबदेही है कि वैसा जो माफिया है, जो जनता का हिस्सा खा रहा है, उनके हक अधिकार का लूट कर रहा है, जो रंगदारी मांग रहा है, उसको पकड़ के कानून के अंदर उसको सजा दिलवाना, उसको बंद कराना, कि उसका संरक्षण करना, ये जनप्रतिनिधि का काम है और ये जनप्रतिनिधि की जवाबदेही है। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन के लोग किसके दबाव में अभी तक चुप है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है? ये बताना चाहिए, बताना पड़ेगा। क्यों मारा गया है? आनंद मोहन सिंह ने और शिवहर की सांसद लवली आनंद ने कहा कि जो पदाधिकारी घूसखोर हैं,
जो भ्रष्टाचार करते हैं वो जिला खाली कर दें, ऐसा उन्होंने कहा है। तो क्या किसी भ्रष्टाचार की वजह से उनके साथ मारपीट हुई? हालांकि मारपीट करना जायज नहीं, या फिर पर्सनल कुछ मामले हैं? अब क्या मामला, तो रंगदारी मांगने गए थे। उन्होंने जो एफआईआर में दर्ज कराया है उसमें कहा है कि रंगदारी मांगने गए थे। और आप सभी को पता होगा, आपको मालूम होगा सलमान भाई, जो सीतामढ़ी में अन्न माफियाओं का रैकेट बरसों से चला आ रहा है, और कौन कौन लोग हैं उसमें ये सारा जिला जानता है। ऐसा नहीं है जो पहली बार हुई है, सारा जिला जानता है जो इसमें कौन कौन लोग हैं शामिल और कौन लोग कर रहे हैं। लोग जानते हैं अच्छे से? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग जानते हैं, सबके संज्ञान में। ये सब पहले से होता आ रहा है क्या? बिल्कुल पहले से होता आ रहा है, हम लोग पहले से आवाज उठाते रहे हैं, कार्रवाई नहीं कोई हो रही है। ये सत्ता संरक्षित अथी है, ये संस्थागत रूप से हो रहा है। आपकी पार्टी की ओर से क्या कुछ इस पर किया जा रहा है? हमने कहा ना कि जल्द से जल्द वैसे की गिरफ्तारी हो और जनता का जो हक हिस्सा खा रहा है उस पर कार्रवाई हो। नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ। हम अपन बोलन तो अकेले हो, हम बोले तो पदाधिकारी के खिलाफ बोलेंगे, आनंद मोहन जी कहा से ठीक है, भ्रष्ट पदाधिकारी है ना। तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सीतामढ़ी के पूर्व विधायक राजद के जिलाध्यक्ष सुन सिंह कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इन्होंने कहा कि सीतामढ़ी के एक पूर्व जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र शाह जी के द्वारा एक एडीएम रैंक के एक पदाधिकारी को, जो डीपीडीएस गोदाम के जुमला के वो इंचार्ज है, पदाधिकारी थे, उनके साथ मारपीट हुई। 17 तारीख को उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है और इस संबंध में राजद ने धमकी दिया है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में राजद जिलावार आंदोलन करेगा। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। आप बताइए कि क्या सचमुच में जिला के लोग जो पदाधिकारी हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, या फिर इस खादान रैकेट में लोग कुछ ऐसे हैं जो लोग माफिया राज चला रहे हैं? आप कमेंट में जरूर बताएं।